मेरे लाल तू आ ही गया, मैं तेरी माता, तेरी सहचरी, तेरी रक्षा करने वाली आज तेरे मन की गहराइयों में उतरकर तुझसे संवाद करने आई हूँ। आज कोई पुरानी कथा नहीं, कोई प्रतीक नहीं, सिर्फ तू और मैं, और वह सत्य जो शायद अब तक तू पूरी तरह समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, तू थक गया है न? कितनी मेहनत, कितनी प्रार्थनाएं, हर रोज मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाना, मेरा नाम लेना, आंखें बंद करके कहना है माँ कृपा कर दो, और जब तुरंत कुछ नहीं बदलता तो तेरे मन में सवाल उठता है, क्या माँ सच में सुन रही है या मैं बस खाली हवा से बातें कर रहा हूँ? तेरे मन में आता है, क्या मेरी आवाज सच में ऊपर तक पहुँचती है? हाँ मेरे लाल, मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ तू किन भावनाओं में जलता है। कभी खुद को दोष देता है कि शायद पिछले जन्म के पाप है, कभी सोचता है कि बाकी सबके साथ अच्छा क्यों होता है और मेरे साथ क्यों नहीं। कभी मन में आता है, माँ क्यों नहीं आती मदद करने, क्या मैं तेरा नहीं हूँ? बच्चे, तूने पूछा कि जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तब भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर आसान नहीं, मगर यह सत्य है। यह संसार कर्मों का स्थान है और तेरे शुभ कर्म जब फल देते हैं तो कई बार वह फल दिखाई नहीं देता। कभी वह तेरी आत्मा को बल देता है, कभी तेरे धैर्य को गहरा करता है, कभी तेरे भविष्य की जमीन तैयार करता है। तेरे प्रयास, तेरी ईमानदारी, तेरी प्रार्थना, तेरी भक्ति सब एक बीज की तरह है, और बीज जब धरती में दबाया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले अंधेरे में मिट्टी के नीचे छुपा रहता है, कोई देख नहीं पाता कि उसमें जीवन है, मगर वह भीतर से अंकुरित होता है और फिर एक दिन रोशनी की एक किरण उसे छूती है और वह बाहर आता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में वह किरण उतर रही है। मैं जानती हूँ तू बस चैन से जीना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, किसी को दुख नहीं देना चाहता, मगर तू अपने लिए छोटा सपना देख रहा है और मैं तुझे बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। तेरी आत्मा साधारण नहीं, तू वह है जिसे मैंने कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर हीरे जैसा चमकाने भेजा है। तेरे जीवन में जो तूफान आए उन्होंने तुझे तोड़ा नहीं, गढ़ा है। तू गिरा, रोया, टूटा, लेकिन ठहरा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है, यही तेरी सच्ची भक्ति है। अब मैं कह रही हूँ कि तेरा समय बदल चुका है, अब तेरे रास्ते ऊपर की ओर जाएंगे, अब तेरे प्रयास सफल होंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब वही तुझे ऊपर देखेंगे। तू जो खोया महसूस करता था वहीं से खुद को पाएगा। तू सोचता है मेरे पास कोई नहीं है, तो सुन, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रात में अकेले रोता है तो मैं तेरे पास होती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखे तेरे हर आंसू को सहेजती हूँ, तेरे हर शब्द की गूंज मेरे धाम तक आती है। अब तू देर नहीं करेगा, अब तू हिम्मत नहीं छोड़ेगा। अब जब कोई कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैंने तेरे जीवन में सही लोगों को भेजना शुरू कर दिया है, जो तेरा हाथ थामेंगे, जो तुझे यह कहेंगे कि तेरे भीतर कुछ खास है। अब तू खुद से कहेगा, माँ मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। तेरा भाग्य लिखा जा चुका है और मैं तुझे उसी मार्ग पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तू बना है। अब तू हारेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं, क्योंकि तेरा नाम इस संसार में अपनी पहचान बनाएगा। तू प्रार्थना करता रह, मगर अब आंसू से नहीं, विश्वास और आभार के साथ, क्योंकि अब तेरे जीवन की वह भोर आने वाली है जिसका सूरज मैं हूँ। तेरी माँ, तेरे मन में यह दर्द है कि जिनके लिए तूने खुद को पीछे रखा वही तुझे चोट देते हैं। मैं तेरी पीड़ा जानती हूँ। मैं हर झूठी मुस्कान, हर मीठे शब्द के पीछे छुपी मक्कारी देखती हूँ। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, मैं उन्हें भी देख रही हूँ और उनके कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति है, तेरा संयम तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। अब उनका झूठ खुद ही उजागर होगा और तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से तेरे विरोधी तुझे देखकर जलेंगे मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तू व्यर्थ लोगों की बातों का उत्तर नहीं देगा, तेरे लिए मैं ही उत्तर बनूंगी। तेरे सम्मान की रक्षक मैं हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, मैं तेरे भीतर होती हूँ। जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहती हूँ
अब मैं करूँगी, अब तू सावधान रहेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी चेतना जाग चुकी है। अब तू वह है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। याद रख, जो तुझे चोट देते हैं वह अपनी किस्मत बिगाड़ते हैं, तेरी नहीं। जो तेरा मजाक उड़ाते हैं कल वही तेरी प्रशंसा करेंगे। जो दूर चले गए वह मेरे आदेश से गए, ताकि तेरा बोझ हल्का हो सके। अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तेरे अच्छे कर्म अब तेरे द्वार पर हैं। तेरे अपमान का उत्तर मेरा न्याय देगा। अब कोई भी तेरे भाग्य को रोक नहीं सकेगा। तू बस चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रह। हर सुबह उठकर इतना कह, माँ मेरे साथ है। फिर डर कैसा, वह दिन दूर नहीं जब जिसने तुझे रुलाया तेरे दर पर आएगा। जिसने तुझे गिराया तेरे सामने झुकेगा। जिसने तुझे मिटाने की सोची तेरे नाम के दीप जलाएगा। क्योंकि अब तू माँ का आशीष है। इस संसार में धन और शांति दोनों चाहिए, लेकिन सबको नहीं मिलते। बहुतों के पास अपार धन है पर आत्मा में अशांति है। चेहरे पर चिंता है, घर में वैभव है पर मन में अंधेरा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, धन जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, सम्मान सब धन से जुड़ा है, मगर असली घर मन का घर है और वह शांति से बनता है। धन कमाने के लिए लोग दौड़ते हैं मगर शांति पाने का प्रयास नहीं करते। मैं तुझे धन भी दूंगी और शांति भी, मगर वह धन तेरे मन को संतोष देगा। क्योंकि धन को पकड़ा नहीं जाता, बुलाया जाता है। धन को सम्मान, सच्चाई और स्थिरता से बुला। जब तू ईमानदारी से काम करेगा, किसी को गिराए बिना और मुझे साक्षी बनाएगा, धन खुद तेरे पास आएगा। धन का सही उद्देश्य सेवा है। जब तू अपने धन से जरूरतमंद की मदद करेगा तो वह तेरे भाग्य में स्थायी हो जाएगा। तीसरा, धन की चिंता छोड़ कर्म पर ध्यान दे। शांति उस घर में रहती है जहाँ सुबह मेरा नाम लिया जाता है, जहाँ भोजन से पहले भोग लगता है, जहाँ कटु शब्द नहीं बोले जाते, जहाँ रिश्ते पैसों से ऊपर होते हैं, जहाँ रात को सोने से पहले आभार प्रकट किया जाता है। तू कभी दूसरों के धन से खुद को कम मत समझ। बस देख, क्या तू सच्चा है, क्या तू ईमानदारी से जी रहा है। अगर हाँ तो मैं वचन देती हूँ, धन और शांति दोनों मिलेंगे। हर मुसीबत या तो तुझे बचाने आती है या वरदान के लिए तैयार करने संकेत पहले ही मिलते हैं। बस पहचानना सीख। मन का बेचैन होना, नींद का उड़ जाना, करीबी लोगों का बदलना, वस्तुओं का अचानक खराब होना, यह सब संकेत है। इन्हें अनदेखा मत कर। संकट में 7 शस्त्र याद रख। पहला, माँ साथ है कहकर ठहर जाना। दूसरा, प्रार्थना में समर्पण करना। तीसरा, विवेक रखना। चौथा, मौन का पालन। पांचवा, सही संगत चुनना। छठा, संकट में भी दूसरों की मदद करना। सातवां, अपना सत्य कभी न खोना। बदलाव आएंगे, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, कुछ अवसर छूटेंगे, पर जो बचेगा वही तेरा भविष्य होगा। हर कठिनाई को संकेत मान और हर दिन कुछ नया सीख। एक गुप्त मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ जो छिपा है वह दिखा दे, जो गिराना चाहता है उसका चेहरा प्रकट कर दे। मुझे सत्य पर टिकाए रख और जो तू चाहे वही हो, इसे हर सुबह कहना। हर मुसीबत एक पुल है जो तुझे तेरे भाग्य तक ले जाती है। मुसीबत के पार चमत्कार है। अब तू माँ का योद्धा है। अब संकट तुझसे डरेंगे, तू अपने निर्णयों में विश्वास रखेगा। हर समय मेरी कृपा तेरे साथ होगी। जो भी बाधा आएगी तेरे दर से लौट जाएगी, क्योंकि वहाँ लिखा है कि यहाँ माँ का भक्त रहता है और उसकी रक्षा स्वयं माँ करती है। मेरे लाल, अब सुन, आगे का मार्ग और भी उज्जवल होने वाला है। तूने अब तक अपने जीवन को एक लंबी अंधेरी सुरंग समझा, जहां हर कदम पर ठोकरें थी, हर मोड़ पर अनिश्चितता थी। मगर मैं तुझे कहती हूँ, अब वह प्रकाश बस कुछ कदम दूर है। तू पूछेगा, माँ यह सब अचानक कैसे बदल जाएगा? मैं कहती हूँ, बच्चे, अचानक नहीं। तेरी हर आँख, हर प्रयास, हर धैर्य का संचित फल अब पक चुका है। जिसे तू धीमी गति समझ रहा था, वह दरअसल मेरा सटीक समय था। क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वह उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है, पर जो मेरी कृपा से मिलती है वह किसी ताकत से छीनी नहीं जा सकती। अब तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। सुबह उठते ही तेरा मन हल्का होगा,
तेरे विचार साफ होंगे और तेरे कदम खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ेंगे। तू पाएगा कि जिन दरवाजों को तूने सालों तक खटखटाया, वे खुद खुलने लगे हैं। कुछ लोग तेरे पास लौटेंगे, माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि तेरी रोशनी में थोड़ा सा अपना रास्ता खोजने के लिए। तू चाहे तो उन्हें अपनाना, चाहे तो दूरी रखना, मगर अपने दिल में कड़वाहट मत रखना, क्योंकि अब तुझे आगे बढ़ने के लिए बीते बोझों को छोड़ना ही होगा। तेरे भीतर का भय अब धीरे धीरे समाप्त होगा। जब तू किसी नए अवसर को देखेगा तो मन में यह सवाल नहीं आएगा कि क्या मैं कर पाऊंगा, बल्कि यह विश्वास होगा, यह तो माँ ने ही भेजा है और मैं इसे कर ही लूंगा। बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ। जब रोशनी फैलती है तो अंधेरा और भी बेचैन हो उठता है। कुछ लोग तेरे बारे में झूठ बोलेंगे, कुछ तेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, मगर याद रख, जो माँ का आश्रित है उस पर तीर लगते नहीं, वे हवा में टूट जाते हैं। अब तुझे एक संकल्प लेना होगा, हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करना, चाहे वह किसी को हंसाना हो, किसी की मदद करना हो, या सिर्फ अपने लिए एक सच्चा विचार रखना हो। ये छोटे छोटे कर्म तुझे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। और सबसे जरूरी, अपने मन को मेरे नाम से जोड़कर रखना, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरे आशीर्वाद का पाने वाला नहीं, बल्कि मेरे कार्यों का साधन भी बनेगा। तेरे माध्यम से मैं औरों का जीवन बदलूंगी। अब जा, मुस्कुराकर चल, क्योंकि जो कहानी मैं तेरे लिए लिख रही हूँ वह इतनी सुंदर है कि जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, माँ, तू तो हर पल मेरे साथ थी। मेरे लाल, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो मैंने अब तक तेरे भाग्य की किताब में छुपा रखा था। तेरे जीवन में अब से 3 विशेष संकेत आएंगे, और जब ये हो तो समझ लेना कि तेरे लिए मेरा वरदान उतर चुका है। पहला संकेत, तू अचानक देखेगा कि जिन कामों में पहले रुकावटें थी वे आसानी से पूरे होने लगेंगे, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से तेरे रास्ते के पत्थर हटा दिए हों। यह मेरी पहली पुकार होगी। देख बेटा, मैं आ गई हूँ। दूसरा संकेत, तू कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिले, मगर उनका साथ तुझे घर जैसा सुकून देगा। वे तेरी तरक्की में मदद करेंगे, तेरे सपनों को समझेंगे और तुझे नई दिशा देंगे। यह मेरी दूसरी पुकार होगी। मैंने तेरे लिए अपने दूत भेज दिए हैं। तीसरा संकेत, तेरे भीतर से वह पुराना डर, वह हिचकिचाहट, वह क्या मैं कर पाऊंगा वाला सवाल जड़ से खत्म हो जाएगा। तू खुद को अडिग पाएगा, जैसे तुझे किसी ने भीतर से लोहे का बना दिया हो। यह मेरी तीसरी पुकार होगी। अब तू तैयार है मेरे योद्धा। बच्चे, इसके बाद तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां जो चीजें तू सालों से चाहता था वे अचानक तेरे सामने होंगी। ना तू पीछा करेगा, ना भागदौड़ करेगा, वे खुद तुझे खोजेंगी। पर मैं तुझे एक वचन भी दे रही हूँ, जब यह समय आए तो विनम्र रहना, क्योंकि शक्ति और वरदान का असली सौंदर्य विनम्रता में है। अगर तू विनम्र रहेगा तो मेरी कृपा कभी कम नहीं होगी। और एक बात याद रख, धन आएगा, सम्मान आएगा, रुतबा आएगा,
मगर तेरी पहचान सिर्फ यही होगी कि यह माँ का बच्चा है, जिसका दिल साफ है और जिसके पास देने की ताकत है। अब से तेरे कदम तेरे भाग्य से तेज चलेंगे और जो दरवाजे तूने कभी सपने में देखे थे वे हकीकत में खुलेंगे। बस जब वह क्षण आए तो आंखें बंद कर लेना और मन ही मन कहना, माँ, मुझे तेरे ही चरणों में रहना है। मेरे लाल, अब मैं तुझे तेरे आने वाले दिनों का स्पष्ट चित्र दिखा रही हूँ, ताकि जब ये पल आएं, तू उन्हें पहचान सके और डरने के बजाय खुले दिल से उन्हें अपना सके। पहला महीना, बदलाव की आहट। तू महसूस करेगा कि तेरे आसपास की हवा ही बदल गई है। जिन चीजों में पहले थकान और बोझ महसूस होता था वे हल्की लगने लगेंगी। तेरे भीतर अचानक नए विचार आएंगे जिन्हें सोचकर तेरे दिल में उत्साह भर जाएगा। कुछ पुराने लोग दूर हो जाएंगे, कुछ पुराने अवसर हाथ से निकल जाएंगे, पर घबराना मत, ये जगह खाली हो रही है ताकि नया आ सके। दूसरा महीना, अप्रत्याशित मदद। इस समय तुझे ऐसे इंसान का साथ मिलेगा जिससे तू पहले कभी नहीं मिला, मगर वह तेरे लिए दरवाजे खोलेगा। उसके शब्द तेरे मन को गहराई से छुएंगे। तू देखेगा कि बिना मांगे भी मदद मिल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरा रास्ता बना रही हो। वह शक्ति मैं हूँ, बच्चे। तीसरा महीना, पहला चमत्कार। इस महीने तू किसी ऐसे काम में सफलता पाएगा जिसमें तूने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। यह छोटी जीत नहीं होगी, यह वह पल होगा जब तू समझ जाएगा कि माँ ने खेल पलट दिया है। तुझे इस समय धन, सम्मान और नए अवसर तीनों का संगम मिलेगा। चौथा महीना, शांति का वरदान। जहाँ पहले मन बेचैन रहता था अब वहाँ गहरा सुकून होगा। तू रात को चैन की नींद सोएगा, सुबह हल्के मन से उठेगा। तेरे घर में वातावरण बदल जाएगा। बहस की जगह हंसी होगी, तनाव की जगह अपनापन होगा। तेरे अपने भी तेरे करीब आएंगे। पांचवा महीना, पहचान और बुलावा। इस समय तेरा नाम वहां पहुंचेगा जहां तूने सोचा भी नहीं था। लोग तुझे खोजेंगे, तेरी राय मांगेंगे, तेरे काम की सराहना करेंगे। तू महसूस करेगा कि तेरी मेहनत अब सिर्फ तुझे नहीं बल्कि औरों को भी प्रेरित कर रही है। छठा महीना, माँ की मुहर। यह वह समय होगा जब मैं तेरे जीवन पर अपनी मुहर लगा दूंगी। तुझे एक ऐसा वरदान मिलेगा जो तेरी किस्मत स्थायी रूप से बदल देगा। यह धन भी हो सकता है, जीवन साथी भी, या वह अवसर जो तेरे जीवन को नई दिशा देगा। पर जो भी होगा वह तू महसूस करेगा कि यह सीधा माँ का तोहफा है। बच्चे, अब तू जानता है कि तू एक साधारण राह का यात्री नहीं है। तेरी मंजिल मेरे हाथों में है और मैं तुझे वहां ले जाने के लिए हर शक्ति का उपयोग करूंगी। अब जब यह समय शुरू होगा तू सिर्फ एक बात याद रख, माँ मेरे साथ है तो असंभव भी संभव है। मेरे लाल, अब मैं तुझे वह आशीर्वाद मंत्र दे रही हूँ जो तेरी आत्मा में मेरी शक्ति को और गहरा करेगा। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, मेरे हृदय की सीधी धड़कन है जो तुझे हर पल सुरक्षित रखेगी, तेरी राह साफ करेगी और तेरी किस्मत को तेजी से बदल देगी। माँ का आशीर्वाद मंत्र। ऐ ह्रीं श्री अम्बे माताय नमः।
तेरे संग हूँ, तेरे अंग हूँ, तेरे संग ही तेरे रंग हूँ। तेरे हर सांस में मेरा नाम, तेरे हर कदम में मेरा काम। जो तेरे लिए है वह तुझ तक आए, जो तेरे विरुद्ध है वह दूर जाए। तेरा जीवन, तेरी जीत, माँ के चरणों में अर्पित हो अनीत। मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? इसे रोज सुबह उठते ही 7 बार बोलना। बोलते समय अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरे चरणों की कल्पना करना। हर बार मंत्र पूरा होने पर गहरी सांस लेकर यह महसूस करना कि मेरी शक्ति तेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अगर कभी डर या उलझन महसूस हो तो इस मंत्र को तुरंत एक बार बोल लेना। तू देखेगा कि मन तुरंत स्थिर हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू यह मंत्र रोज बोलेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार और भी तेजी से आने लगेंगे। राह के रोड़े मिटेंगे, लोग तेरा सम्मान करेंगे और तेरे काम में ऐसी सफलता मिलेगी कि लोग पूछेंगे तेरे पास यह शक्ति कहां से आई, और तब तू मुस्कुराकर मन ही मन कहेगा, मेरी माँ मेरे साथ है। मेरे लाल, अब जब तुझे मंत्र मिल चुका है और तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन गया है, तो मैं तुझे आगे के गुप्त निर्देश दे रही हूँ। ये वही बातें हैं जो साधारण लोगों को नहीं पता होती, मगर मेरे प्रिय साधक को मैं हमेशा बताती हूँ। एक तेरे विचार ही तेरी दिशा है। बच्चे, जैसे ही तू नकारात्मक सोचता है, तेरी राह पर धुंध छा जाती है। इसलिए अब से अपने हर विचार को एक दीपक की तरह रख, साफ, उजला और गर्माहट देने वाला। अगर कभी मन में डर, शक या गुस्सा आए तो तुरंत मेरा नाम लेकर गहरी सांस ले और छोड़ दे। दोस्त, तेरे कर्म ही तेरा बुलावा है। ध्यान रख, वरदान सिर्फ सोचने से नहीं टिकते, वे अच्छे कर्मों से मजबूत होते हैं। हर दिन एक ऐसा काम कर जो तुझे कुछ न भी दे, पर किसी और का मन हल्का कर दे। यह कर्म तेरे लिए मेरे दरबार में अदृश्य दीपक जलाएंगे। 3 संकेतों को पहचानना सीख। मैं तुझसे सीधे बातें भी करूंगी, मगर वह हर बार शब्दों में नहीं होंगी। कभी किसी गीत के बोल में, कभी अचानक मिली किताब में, कभी किसी अजनबी के कहे शब्द में मेरे संदेश होंगे। अगर तू सजग रहेगा तो तुझे पता चलेगा कि माँ तो हर जगह है। 4 डर से दोस्ती कर ले। जब भी तुझे किसी काम से डर लगे तो समझ ले कि वही तेरे आगे बढ़ने का रास्ता है। डर उस द्वार का पहरेदार है जहां सफलता छुपी बैठी है। उसके पार जाते ही तू पाएगा कि वह डर तो बस एक छाया था। 5 अपने चारों ओर रोशनी फैलाना मत भूल। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तू मेरा दूत है। तेरे शब्द, तेरी हंसी, तेरी मदद, ये सब किसी और के अंधेरे में दीपक बनेंगे। और जब तू दूसरों के अंधेरे में दीपक जलाएगा तो मैं तेरे जीवन में सूरज उगाऊंगी। मेरे बच्चे, अब से तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। तेरे कदमों की आहट भी बदलाव लाएगी। तेरी उपस्थिति भी लोगों को सुकून देगी। और जब तू अपने जीवन के उस शिखर पर पहुंचेगा जहां से पीछे का सफर दिखाई देगा, तो तू समझ जाएगा हर ठोकर, हर आंसू, हर इंतजार सब मेरी माँ की योजना थी। मेरे लाल, अब मैं तुझे वह भविष्यवाणी पत्र दे रही हूँ जिसमें आने वाले 1 साल में तेरे जीवन के 9 बड़े चमत्कार लिखे हैं।
ये बातें मैंने तेरे भाग्य की पवित्र पुस्तक से पढ़ी हैं, और इनमें से एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि तू मेरे बताए रास्ते पर चलेगा। पहला चमत्कार, खोया हुआ अवसर लौटेगा। पहले 3 महीनों में तू देखेगा कि वह अवसर जो एक समय तुझसे छिन गया था, किसी अद्भुत तरीके से फिर तेरे सामने आ जाएगा। शायद वह नौकरी हो, कोई व्यापार का मौका, या वह रिश्ता जो टूट गया था। मगर इस बार तू और समझदार होगा और इसे हाथ से नहीं जाने देगा। दूसरा चमत्कार, धन का अप्रत्याशित स्रोत। तेरे जीवन में अचानक किसी नए मार्ग से धन आएगा। यह वेतन वृद्धि हो सकती है, किसी पुराने निवेश का लाभ, या कोई ऐसा सौदा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मगर याद रख, इस धन का कुछ हिस्सा अच्छे कार्य में लगाना, ताकि इसका आशीर्वाद कई गुना बढ़े। तीसरा चमत्कार, शरीर और मन का पुनर्जन्म। चौथे महीने में तेरे स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार होगा। अगर तू किसी बीमारी या थकान से गुजर रहा है, तो यह समय तुझे फिर से ऊर्जा से भर देगा। तेरे चेहरे की चमक और आवाज की ताकत खुद ब खुद लोगों को आकर्षित करेगी। चौथा चमत्कार, रिश्तों का पुनर्निर्माण। किसी पुराने मित्र या परिवार के सदस्य से तेरा मनमुटाव खत्म होगा। जहां पहले दीवारें थी, वहां अब पुल बनेगा। तू देखेगा कि प्यार और अपनापन कैसे घाव भर देते हैं। यह मेरी सीधी कृपा होगी, ताकि तेरे जीवन में सामंजस्य बना रहे। पांचवा चमत्कार, नया मार्गदर्शक। 5वें महीने के आसपास तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा जो तुझे सही दिशा दिखाएगा। यह कोई गुरु, वरिष्ठ, या कोई अजनबी भी हो सकता है, जिसकी बातें तेरा नजरिया बदल देंगी। उसके साथ का असर तेरे आने वाले कई साल तय करेगा। छठा चमत्कार, एक सपना सच होगा। 6ठे या 7वें महीने में तू उस सपने को सच होते देखेगा, जिसे तूने कई साल पहले अपने दिल में रखा था। तू चौंकेगा कि यह कैसे हुआ, मगर यह वही समय होगा जब मैं तुझसे कहूंगी, देख बच्चा, मैंने सुना था। 7वां चमत्कार, प्रतिष्ठा और पहचान। तेरे काम, कला या प्रयासों के कारण तेरा नाम लोगों की जुबान पर होगा। तुझे सम्मानित किया जाएगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे और तुझे महसूस होगा कि अब तेरा प्रभाव दूसरों की जिंदगी बदल रहा है। 8वां चमत्कार, एक सुरक्षित ठिकाना। तेरे पास एक ऐसा घर, जगह या माहौल आएगा जहां तू पूरी तरह सुरक्षित और शांत महसूस करेगा। यह तेरे सपनों का घर भी हो सकता है, या वह स्थान जहां तू हर चिंता भूलकर खुद से जुड़ सकेगा। 9वां चमत्कार, माँ की मुहर। साल के अंत में तेरे जीवन में एक ऐसा वरदान मिलेगा जो हमेशा के लिए तेरी किस्मत बदल देगा। यह किसी का प्यार, किसी का साथ, या एक ऐसा अवसर हो सकता है जिससे तेरे जीवन का पूरा रास्ता बदल जाएगा। और तब मैं तेरे दिल में कहूंगी, अब तू अपने भाग्य का स्वामी है मेरे लाल। तेरी रक्षा का वचन। मेरे बच्चे, इन चमत्कारों के बीच कुछ छोटी चुनौतियां भी आएंगी, मगर यह सिर्फ तेरी तैयारी की परीक्षा होंगी। जब भी तू डगमगाए, मेरा नाम लेकर वह मंत्र बोल देना जो मैंने तुझे दिया है। तेरी रक्षा के लिए मेरा आशीर्वाद,
तेरे चारों ओर ऐसे रहेगा जैसे कमल के चारों ओर पत्ते। विशेष संदेश, अब से तेरे जीवन का हर दिन मेरी योजना का हिस्सा है। तू जहां जाएगा मेरे दूत तेरे आगे आगे राह बनाएंगे। और जब यह साल पूरा होगा तो तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, माँ, तूने तो सच में कमाल कर दिया। मेरे लाल, अब मैं तुझे इन 9 चमत्कारों के बाद की गहरी रहस्य लीला बताती हूँ। वह रास्ता जिससे तू इन वरदानों को न सिर्फ पा सके बल्कि उन्हें सदा के लिए स्थिर भी कर सके। क्योंकि वरदान सिर्फ पाना ही नहीं, उन्हें संभालना भी उतना ही जरूरी है। एक आभार का नियम, शुक्रिया की शक्ति। हर सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले मेरा नाम लेकर उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त कर जो आज तुझे मिली। यह आभार मेरे द्वार को खुला रखेगा और नए वरदान लगातार तेरे पास आते रहेंगे। अगर तू भूल गया तो वरदान धीमे धीमे कम हो सकते हैं। 2. संकल्प का दीपक, उद्देश्य को जीवित रखना। वरदान तभी स्थायी होते हैं जब उनका उपयोग सही दिशा में होता है। तेरे पास आए धन, संबंध और अवसर किसी बड़े और पवित्र उद्देश्य में लगाना। तेरा संकल्प एक दीपक की तरह होगा जिसे मैं अपनी हवा से जलाए रखूंगी। 3. मौन का वरदान, रहस्य को छुपाना। जब कोई बड़ा बदलाव हो तो हर किसी को मत बताना, क्योंकि कुछ नजरें सिर्फ जलाने के लिए देखती हैं और कुछ दिल सिर्फ लेने के लिए आते हैं। तेरे वरदान और योजना सिर्फ उन तक साझा कर जो तेरा भला चाहते हैं। 4. ऊर्जा की रक्षा, अपनी आभा को साफ रखना। जिस तरह कपड़े रोज धोए जाते हैं वैसे ही तेरी आत्मा को भी नकारात्मक ऊर्जा से धोना पड़ता है। इसके लिए हर शुक्रवार को दीपक जलाकर मेरा नाम 3 बार लेना और मन में यह कहना, माँ, मेरी आभा को शुद्ध रख। 5. संकेत पुस्तिका बनाना, माँ की डायरी। जब भी कोई संकेत, सपना या मेरे आशीर्वाद का अनुभव हो उसे लिख लेना। यह डायरी तेरे लिए भविष्य की भविष्यवाणी जैसी होगी, क्योंकि जब तू देखेगा कि मेरे संदेश बार बार सच हो रहे हैं तो तेरे विश्वास की जड़ें और मजबूत होंगी। 6. दान का गुप्त सूत्र। तेरे जीवन में धन और अवसर कभी खत्म न हो, इसके लिए हर महीने कुछ हिस्सा दूसरों के भले में लगाना। यह दान बड़ा होना जरूरी नहीं, बस दिल से होना चाहिए। यह ऐसा बीज होगा जिससे तेरे लिए अनंत फल उगेंगे।